हेलो। हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुल्सानिया आपका स्वागत करता हूं। लेसन नंबर 21 इंडेक्सेस इन एसक्यूएल सर्वर। इस वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर इंडेक्सेस के बारे में सीखेंगे। टेबल और व्यू में कॉलम के लिए इंडेक्सेस बनाई जाती है। किताब की इंडेक्सेस की तरह ही एसक्यूएल में इंडेक्सेस काम करती है। यहाँ उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दो इमेजेस है, एक ये और एक ये। एक इंडेक्सेस की इमेजेस है और एक डिक्शनरी की इमेजेस है। डिक्शनरी या फोन डायरेक्टरी में अलग से इंडेक्सेस नहीं होती है। उनमें हर एक शब्द है वो A to Z के क्रम में होता है। इस वजह से हम जल्दी से हमारा कोई पर्टिकुलर वर्ड हमें जो ढूंढना होता है वो ढूंढ पाते हैं। और इस तरह की इंडेक्सेस में अलग से पेज के ऊपर एक इंडेक्सेस दी जाती है, जिनकी मदद से हमें उदाहरण के तौर पर 10 नंबर का चैप्टर ढूंढना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे कि 10 नंबर का चैप्टर कौन सा है और इनका पेज नंबर देखेंगे और वह पेज नंबर डायरेक्टली पेज में से ओपन कर लेंगे। तो इनसे हमारा काफी सारा समय बच जाता है। अगर इस इंडेक्सेस के बिना ही 10 नंबर का चैप्टर हमें ढूंढना हो तो हमें 1 बाय 1 सारे पेज चेक करने पड़ेंगे और बाद में जहां पर 10 नंबर का चैप्टर वहां पर हम रुकेंगे। लेकिन इंडेक्सेस की मदद से हम ड्रेस्टिकली समय रिड्यूस कर पाते हैं। इंडेक्सेस की मदद से क्वेरी परफॉर्मेंस को काफी फास्ट किया जा सकता है। इंडेक्सेस के बिना पूरा टेबल स्कैन होता है और टेबल स्कैन परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक टेबल है, टेबल इंडेक्स एग्जाम्पल। इनमें ये 4 कॉलम है, नेम, सिटी, सैलरी, आईडी वगैरह। तो देखिए यह क्वेरी है हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल इंडेक्स एग्जाम्पल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 7,000 एंड सैलरी लेस देन 10,000। तो 7,000 से 10,000 बीच की सैलरी हमें ढूंढनी हो और इस तरह से हम क्वेरी रन करवाते हैं यह क्वेरी। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले तो हर एक सेल के लिए कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर भाई यहाँ पर ये कंडीशन मीट होती है 11,000 तो नहीं होती है, यहाँ पर मीट होती है 7,000 से 10 यस होती है, अलग से निकालो। यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर हाँ होती है और यहाँ पर ये नहीं होती। यानी कि ये पूरा के पूरा कॉलम है, वो पूरा टेबल है, वह स्कैन करना पड़ता है, बाद में यह रिजल्ट सेट निकलता है। लेकिन अगर आप इसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करते हो, सैलरी कॉलम के ऊपर आप इंडेक्स क्रिएट करते हो तो क्या होगा, आप सैलरी कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे इंडेक्स क्रिएट करते समय। तो इनसे यहाँ पर हमने असेंडिंग क्रम में रखा है यहाँ पर, तो इस तरह से अलग से एक इंडेक्स स्टोर होती है एसक्यूएल सर्वर में। यह टेबल है और ये इंडेक्स डेटा अलग से स्टोर होता है और अलग से स्टोर होने के कारण यहाँ पर ये डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स में स्टोर होता है और हर एक सेल के सामने यहाँ पर रो एड्रेस रहता है। तो यही क्वेरी अगर यहाँ इस टेबल के अगेंस्ट रन होती है तो सीधे 7,000 से 10,000 यानी कि सीधा ये पहला कॉलम में नई कंडीशन मीट हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है और बाकी के सारा जो डेटा है वो इनसे बड़ा ही होगा क्योंकि ये सारा कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सीधे ये 2 सेल है वो हमें यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर रो एड्रेस देखेगा 8,000 वाला, तो ये और ये रो फैच करके दे देगा। यहाँ पर इनका रो एड्रेस है वो यह होगा, यह कॉलम, ये 9,000 वाली कॉलम, ये रो एड्रेस यहाँ स्टोर होगा इस कॉलम का। तो वहां से डेटा सीधा फैच होकर आ जाएगा। यानी कि इंडेक्सेस की मदद से जल्द से डेटा मिलेगा। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, देखिए सबसे कम सैलरी किनकी है, तो ये इंडेक्सेस वाले में आप तुरंत ही बता सकते हैं कि 6,500 है। और यहाँ पर ढूंढना हो तो आपको हर एक कॉलम में देखना पड़ेगा, ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, ये। लेकिन यहाँ पर तुरंत मिल जाता है। अगर सबसे बड़ी सैलरी की बात करें तो भी यहाँ पर जल्दी से मिल जाती है। ये इंडेक्सेस में वो लास्ट सेल ही होगा यहाँ पर, और बीच वाले कोई ऐसे सेल ढूंढने हो तो ये भी क्रम में ही मिलेंगे, यहाँ पर लगातार मिलेंगे। तो इनसे ये सर्चिंग क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इंडेक्सेस के टाइप एज पर एमएसएन डॉक्यूमेंट इंडेक्सेस के टाइप कुछ इस तरह से है, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स विथ इंक्लूडेड कॉलम्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स, स्पाशियल इंडेक्स, फिल्टर इंडेक्स और
XML इंडेक्स। तो आइए पहले प्रैक्टिकली देखते हैं इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमने सेम टेबल बनाया है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है वह टेबल बनाया। अब इसके ऊपर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन कौन से टेबल पर इंडेक्स क्रिएट करनी है, कौन से कॉलम के ऊपर क्रिएट करनी है। तो यहां पर क्रिएट करते हैं क्रिएट इंडेक्स। IX इंडेक्स है इसलिए IX प्रीफिक्स देते हैं, नाम इस तरह से देते हैं IX, और टेबल है हमारा TBL इंडेक्स एग्जाम्पल। कॉलम है सैलरी। तो ये हमने इंडेक्स का नाम दिया ताकि हमें पता चले कि भाई ये इंडेक्स है, यह टेबल और इस कॉलम के ऊपर है ऑन। टेबल का नाम और ब्रैकेट में कॉलम का नाम और असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस क्रम में आप रखना चाहते हो वो। यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारी इंडेक्स बन गई। अब बनी हुई इंडेक्स अगर हमें देखनी हो कि हमारी इंडेक्स बन गई है या नहीं, तो चेक करने के लिए आप यहाँ पर टेबल्स को रिफ्रेश करते हैं, TBL इंडेक्स एग्जाम्पल पर जाते हैं और इंडेक्सेस में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने इंडेक्स क्रिएट की है वो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर IX TBL इंडेक्स एग्जाम्पल और सैलरी कॉलम। टाइपिंग एरर हुई है यहाँ पर। और दूसरा तरीका है, आप सिस्टम स्टोर प्रोसीजर की मदद से भी, इसके लिए कमांड है एग्जीक्यूट SP सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है, हेल्प इंडेक्स और टेबल का नाम। यह कमांड रन करवाने पर भी आपको यहाँ पर इस टेबल के अंदर जितनी भी इंडेक्सेस है इस टेबल के अंदर वह सारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए इंडेक्स का नाम, इंडेक्स डिस्क्रिप्शन है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है और सैलरी कॉलम के ऊपर है। इंडेक्सेस की कौन सी है, सैलरी की है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इंडेक्स क्रिएट कर पाते हैं। इस ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।